सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। आज का एक और स्पेशल एपिसोड, रूटीन एपिसोड्स को चालू रखेंगे। विल पिक अप द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इन द क्यू। अगली रिक्वेस्ट जो आई थी ना लास्ट, जो दैट वाज फ्रॉम सिमरन कौर। सिमरन, आपकी रिक्वेस्ट भेजी आपने, लॉट ऑफ थैंक्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं तो होम्योपैथिक दवा बताएं। वीक लंग्स, फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्यों हो गए हैं, क्या लक्षण है, क्या पहचान है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं अपने फेफड़ों का, और बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे सो दैट हमारे फेफड़े जो हैं हेल्दी रहें। वी हैव अ हेल्दी पेयर ऑफ लंग्स। फेफड़ों की समस्याओं को लेके जो डिजीज़ हैं ना, लंग्स डिजीज़, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंडीशन इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में ये बहुत कॉमन समस्याएं देखी गई हैं। देखिए, हमारे फेफड़े जो हैं, दिन हो रात हो, वी कंटिन्यू टू ब्रीथ, सांस लेते हैं हम। फेफड़े जो है ना काम करते हैं, दे एक्सपैंड एंड रिलैक्स, दे एक्सपैंड एंड रिलैक्स कंटिन्यूसली, हज़ारों बार एक दिन में वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक सिंपल सी बात आपके सामने रखूं, जैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, जो हमारे विंड पाइप है ना, एयरवेज जिसको हम बोलते हैं, एयरवेज जो है वो समझना ज़रूरी है। दिस इज ट्रैकिया वी कॉल। ब्रोंकस है, आगे वो ब्रांच आउट हो जाता है ब्रोंक्यूल्स, और एंड में जाके ना एल्वियोलाई रहते हैं, दी एयर सैक्स। उनके बहुत पतली सी एक परत रहती है, द लेयर इज वेरी थिन, जिसके अक्रॉस वो गैशियस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को फेंकेंगे। द बेसिक फंक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़ों का जो बेसिक फंक्शन रहता है, ठीक है। अब किसी कारण से देखिए हमारे फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, कैसे पता चलेगा? 3 से 4 प्रमुख सिम्टम्स, कहने लक्षण हैं, जो माइंड में रखें, ख्याल में रखें। सबसे पहले रहता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत रहती है, बंदा हाँफता है। देखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग ऑप्रेस्ड रहती है अगर हम थोड़ा तेज़ चलें, सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, कोई एग्जर्शन हो, उस वजह से रहता है। लेकिन एट रेस्ट अगर आराम करते समय भी दिक्कत रह रही है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है, ब्रेथलेसनेस रहती है, दैट इंडिकेट्स के हमारे फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ व्हीजिंग। एक ना सांस जब लेता है बंदा तो सामने बैठे बंदे को भी आवाज़ आती है कि सांस लेने की, जैसे चेस्ट से, छाती से आवाज़ आती है, सीटी सी बजती है, जैसे ज़ुज़ की साउंड आती है व्हेन एवर द पर्सन ब्रीथ्स, इनहेल एक्सहेल करता, ठीक है। दैट व्हीजिंग साउंड शोज कि हमारे फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सिम्टम इज कफिंग, खांसी पुरानी हो गई है। कुड बी ड्राई कफ, कुड बी वेट कफ, ठीक है। बलगम वाली खांसी हो सकती है, चेस्ट जैसे भरी पड़ी है, दीज आर एसोसिएटेड सिम्टम्स। और साथ में दोस्तों देन चेस्ट कंस्ट्रिक्शन, छाती में जकड़न भी हो सकती है इस वजह से, एंड विद पेन, दर्द भी हो सकता है। ये 3 से 4 लक्षण देखने लायक हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हाँ, हमारे फेफड़े कमज़ोर होने हैं, वी आर हैविंग वीक लंग्स। ये प्रमुख लक्षण थे। एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखें। इस वजह से अगर ये क्योर नहीं किया, टाइमली इसको नहीं मेडिसिन दी, व्हाट विल हैपन? एंग्जाइटी के सिम्टम्स आएंगे, बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, फटीग रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा थकान, हर समय थका थका सा रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी वेट लॉस, वजन कम होना शुरू हो जाता है। दिस आर सम एसोसिएटेड या लिंक्ड सिम्टम्स जो दर्शाते हैं कि हमारे जो लंग्स है ना, फेफड़े, वो कमज़ोर हो रहे हैं। अब कोई भी लंग डिजीज होगा या जैसे वीक लंग्स ही कह लें, फेफड़े वीक हो गए हैं, तो अंदर क्या चल रहा है? देखिए, वो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स हैं, एल्वियोलाई, एयर सैक्स हैं, छोटे छोटे से ना सैक्स बने हुए हैं जहाँ एक्सचेंज होती है, गैशियस एक्सचेंज होता है। वो छोटे छोटे क्यों रहते हैं? बेसिकली क्योंकि ना उस वजह से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा गैशियस एक्सचेंज हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर खींच सकें और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली बाहर निकाल सकें। There is the basic purpose to have alveolar sacs, alveoli छोटे से बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब इस वजह से जो दिक्कत रहती है वो उस लेवल पे रहती है, alveoli की जो अंदर की लाइनिंग है ना, that breaks down, वो टूट जाएगी। उस वजह से क्या होगा, वो बिखर जाएंगे वो, और जैसे ना जो टोटल alveolar surface रहती है ना फॉर गैशियस एक्सचेंज, वो कम हो जाएगी। यानी कि जितना गैशियस एक्सचेंज होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, उतना नहीं हो पाएगा, उतना ऑक्सीजन वो अंदर नहीं खींच पाएगा, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर नहीं फेंक पाएगा, बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक डाउन इन एल्वियोलर लाइनिंग, ठीक है। इस वजह से जो है लंग्स वीक रहते हैं, गैशियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता, वो सिम्टम्स उभर के आते हैं जिससे हमने बात की। क्यों होता है, कारण देखें। सबसे पहला प्रमुख कारण है दोस्तों स्मोकिंग, धूम्रपान। अगर बंदा स्मोकर है, रेगुलर स्मोकर है, तो समय के साथ प्रोग्रेसिव डिजीज,
इट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, COPD का पार्ट है, और इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिजीज को सालों साल लग जाते हैं, अंदर नुकसान होता रहता है, बंदे को समझ नहीं आती, लेकिन जब उभर के सिम्टम्स आते हैं तो बहुत लेट हो चुका होता है। स्मोकिंग इज़ द वेरी फर्स्ट कॉज, कारण जो है स्मोक, धूम्रपान। अच्छा, कई बार देखा गया बंदा स्मोकर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको दिक्कत फिर आ रही है, वीक लंग्स हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं फेफड़े, वहाँ क्या कारण रहेगा? पैसिव स्मोकिंग इज द सेकेंड रीज़न। जैसे सेकेंड हैंड नॉन स्मोकर्स में ये रहता है। एंड सेकेंड इज एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन की वजह से, जो हवा में पोल्यूशन है उस वजह से वी आर इनहेलिंग दोज पॉल्यूटेंट्स, और हमारे लंग्स वीक होते जाते हैं, ये सिम्टम्स उभर के आते हैं। खैर, कुछ भी कारण हो, ये जो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, हमारे फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं, कम टू होम्योपैथी, बहुत बेहतरीन दवाएं आती हैं दोस्तों जो कि लंग्स में वापस ताकत डाल देंगी। आइए बात करते हैं बहुत ही प्रमुख होम्योपैथिक दवाओं की। स्मोकिंग प्रमुख कारण बन रहा है जिस वजह से कि लंग्स वीक हो गए हैं, ये सिम्टम्स उभर के आए हैं, एम्फीसिमा के सिम्टम्स आ रहे हैं, वीक लंग्स रह रहे हैं। द नंबर 1 मेडिसिन इज कैलेडियम। कैलेडियम के ना 3 से 4 प्रमुख लक्षण समझने लायक हैं। द वेरी फर्स्ट इज लाइक द लैरिंक्स इज कंस्ट्रिक्टेड, जहां हमारा सांस लेने की विंड पाइप स्टार्ट रहती है ना, वहां कंस्ट्रिक्शन रहती है, वहां टाइटनेस महसूस करता है। ब्रीदिंग इज इम्पेडेड, सांस लेने में दिक्कत रहती है, प्रॉपर वो ब्रीद नहीं कर पाता। ब्रेथलेसनेस के सिम्टम्स रहते हैं। म्यूकस जैसे ना बलगम अंदर भरी पड़ी है, वो बाहर नहीं निकल रही, इट कैनॉट बी रेज्ड इजीली, बाहर नहीं आ पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पेशेंट जो है ना, वो रात को सोने के लिए जाएगा तो वो डरेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा सांस ना रुक जाए कहीं, बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्टिव फीलिंग। वो कंस्ट्रिक्शन है, वो म्यूकस अंदर भरा पड़ा है, और अंडरलाइंग कॉज है ही इज अ स्मोकर। स्मोकिंग की वजह से दिक्कत रही है। कैलेडियम इज द ड्रग ऑफ चॉइस। 30 cc से स्टार्ट करते हैं दिन में 2 बार। और दूसरी महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है अमोनियम कार्बोनिकम, अमोनियम कार्ब। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों, जहां फेफड़ों की कमजोरी रहती है, जहां इसका बिल्कुल एक टिपिकल सिम्टम समझें, अर्ली मॉर्निंग जैसे बंदा सो ही रहा है, अराउंड 3 o'clock, सुबह 3 बजे के करीब जैसे ना एक खांसी छिड़ जाएगी, कफ होनी शुरू हो जाएगी, नॉन स्टॉप कफिंग रहेगी, चेस्ट में बर्निंग रहेगी, डिस्निया रहेगा, सांस लेने में दिक्कत रहेगी, पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं, बर्निंग चेस्ट ऐसा महसूस होता है सिम्टम, उठ के बैठ जाएगा। अमोनियम कार्बोनिकम वहाँ देंगे। अगर बंदा नॉन स्मोकर है लेकिन वीक लंग्स हो गए हैं, फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं, एम्फीसिमा के सिम्टम्स रह रहे हैं, तो नंबर 1 मेडिसिन, लंग्स का एक टॉनिक समझ लें, उसको वापस जान डालने के लिए लोबेलिया इन्फ्लेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा। लोबेलिया हम क्यूब फॉर्म में दे सकते हैं, मदर टिंचर फॉर्म में दे सकते हैं दोस्तों। वीक लंग्स रहते हैं, सांस लेने में दिक्कत रहती है पेशेंट को, चेस्ट कंस्ट्रिक्शन है, जैसे ना वजन रखा गया है, एक वेट है चेस्ट के ऊपर, सांस नहीं ले पा रहा बंदा खुल के, लोबेलिया विल हेल्प देयर। और दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है एंटीमोनियम टाटारिकम, एंटिम टाट, एक्सीलेंट मेडिसिन। जहां ना म्यूकस भरा पड़ा है, रैटलिंग साउंड आती है चेस्ट के अंदर, हमें महसूस होता है कि छाती भरी पड़ी है म्यूकस के साथ, वो इजीली बाहर नहीं निकाल पा रहा। इसके अंदर ना याद रखें, कफिंग रहती है, खांसी आएगी, फिर वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, जिसको हम गैस्पिंग कहते हैं, डिफिकल्ट रहता है उसको, फिर वो खांसी करेगा, फिर वो गैस्पिंग होता है, कफिंग एंड गैस्पिंग कॉन्सिक्यूटिवली चलता रहता है। और 3 प्रमुख सिम्टम्स रहते हैं, जैसे ब्रीदिंग को लेके, ब्रीदिंग इज वेरी रैपिड, तेज सांस लेगा, शॉर्ट ब्रेथ्स लेता है, रैपिड, शॉर्ट एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग। अगर ये सिम्टम्स रहते हैं, हम उसको महसूस होता है कि जैसे ना हमारे जो ब्रीदिंग जो अपरेटस है, जो विंड पाइप है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं, वो भरे पड़े हैं, इट इज ओवरलोडेड विद म्यूकस। एंटीमोनियम टाटारिकम 30 cc से स्टार्ट करें। एंड फाइनली दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण दवा है एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम। यहाँ ना ब्रीदिंग डिफिकल्ट है, इम्पेडेड है, कफ है, डिस्निया है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो सिम्टम्स रहते हैं ना, ये बिगड़ जाते हैं जब बंदा खाना खाता है, वाइल ईटिंग, या जब लेटता है वाइल लाइंग, तो ये सिम्टम्स बिगड़ जाते हैं, ये और बिगड़ जाते हैं। एंटीमोनियम आर्सेनिकोसम 30 cc से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये तो थे प्रमुख 5 दवाएं जो कि कमज़ोर फेफड़ों में हमारी मदद करती हैं, वीक लंग्स में, विद एसोसिएटेड सिम्टम्स जो हमने बात की है, उसके आधार पे दवाओं का चयन किया जा सकता है। एंड यू कैन यूज़ दीज मेडिसिन, ऑफ कोर्स अपने मेडिकल प्रोफेशनल की देख रेख में ली जाएं तो बेहतर है। दवाएं और भी बहुत हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, ऑफ कोर्स लक्षणों के आधार पे, लाइक लैकस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, हैपर्स सल्फ का अपना रोल है, सिलीशिया भी बहुत अच्छी है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम आती है।
आशा करता हूँ सिमरन जी आपको वीडियो से कुछ मदद मिलेगी, और कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।